नहीं था क्या? तुम टाइम पे नहीं आते हो यार। अब मुझे भी नहीं पता ना यार, मैंने 7:12 तो कर दिया लेक्चर, 7:10, बट हो सकता है ना बाकी बच्चे में से पढ़ना चाहिए ना, में से दिन भर में एक बार ग्रुप नहीं पढ़ोगे क्या? अभी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि कोई भाई अगर 7:45 में आते हैं तो उनका नुकसान नहीं हो। अरे ठीक है क्या? हाँ विदुषी क्लास में है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ भाई, तो पहले क्या डिस्कस कर रहे हो? पहले पहले मैं डिटरमिनेंट कर देता हूँ। बोलो, एक से था ना बेटा, एक से बोलो। क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। हाँ बोलो यार। सर 7th और 8th में मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। कराते हैं, डिटरमिनेंट करना है ना भाई। यस सर। सर इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले रो 1 को x² रो 2 को y² ऐसे करके वो कॉलम 1 का 1 किया, लेकिन फिर टर्म्स थोड़े बच जाते हैं। ये तो नहीं कर पाएगी ना, अगर एक्स स्क्वायर से देगी तेरे आगे वाले में एक्स स्क्वायर बचे रह जाएंगे ना, कोई फायदा थोड़ी ना सेपरेट करके फिर कर सकते। हाँ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड, सर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट रो में एक्स, सेकंड रो में वाई, थर्ड रो में जेड, और फिर सब निकल जाता है। यस सर। मैं बोल नहीं पा रहा, मैं तो क्या करना है? वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अब इतने सारी चीजें अच्छी हो रही है कि समझ ही में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो गई क्या करूं। कॉलम कुछ 1 चीज माइनस कॉलम 2 का स्क्वायर। वो भी अच्छा है, ये पागलपन हो गई ना। रुको, अब कुछ अच्छा खोजते हैं फिर। अभी जैसे उन्होंने कहा कि सर आप एक्स दे दो, एक्स दे दो और एक्स दे दो, ठीक है, तो ये बड़ा मुझे इंटेलिजेंट मेथड लग रहा है। उसका कारण है, अगर प्रॉपरली बोल पाता बिना खासे तो मैं पूछता आपसे, बोल नहीं सकता, मैं लंबा कैसे बोलूंगा? क्या कारण है, मुझे क्या फायदा हो रहा है? अब ये मत बोलना कि सर आप इसको बाहर निकाल पा रहे हो, ये फायदा नहीं है। बस बस ये 1-1 बनना फायदा नहीं हुआ, एक और बहुत ही कॉलम खतरनाक 1 फायदा हुआ है। से XYZ निकला, हाँ वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सही कह रही हैं आप। फिर लेकिन एक एक Z और फायदा हुआ है, एक और फायदा हुआ है जो मैं आपको हमेशा, जो बच्चे ने ग्रुप पे डाउट पूछा था तो मैंने वहां पे वही हिंट भी दिया था उसको। क्या फायदा हुआ? टर्म्स जो है वो, टर्म्स जो है वो इक्वल हो रहे नहीं बेटा, सेम टाइप का बन रहा है ना। हाँ टर्म्स जो है सारे डबल डबल डिग्री वाले टर्म्स बन रहे हैं जो दो दो से मल्टीप्लाई करके बने हैं। ये बात समझ में आई? अभी मैं यहाँ पर अगर C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं ना, ना C1 गोज टू C1 प्लस C3 कर दे, C2 C1 कर सकते। हाँ C1 को C1 प्लस C3 कर दे अगर, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ से भी एक्स वाई प्लस जेड XY एक्स प्लस प्लस वाई ZX जेड, प्लस YZ। और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? 1 1 1 1 1, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड। मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है क्या? ठीक है, ये हियरेबल है?
ऑडिबल है, ऑडिबल है ना आवाज? यस सर। सर आवाज आ रही हाँ सर ऑडिबल है। तो ज्यादा तेज बोल रहा हूँ ना तो फिर वो बहुत ज्यादा अजीब शक्ल की हालत हो जा रही है। इतना सर क्लियर है क्या? कॉपी कर रहे हैं। हाँ कर लो। चैप्टर 5 का बहुत बड़ा होमवर्क दिया है डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी से। एक दिन में नहीं होगा, 2-3 दिन लगेगा, कर लो उसके बाद सर चैप्टर 5 तो कंटिन्यूटी। नहीं बेटा, चैप्टर 5 में 2 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी है, उसके बाद जो है ना सारा डिफरेंशिएशन का है बेटा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, पहले ही खत्म कर लो, बात के लिए रखोगे फंस जाओगे। चैप्टर 5 3 दिन लगेगा करने में, उसके बाद सर सबका एनसीईआरटी और एग्जाम्पल करना है। हाँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि आधा अधूरा क्यों करें, सबका ही ना वो चैप्टर 5 का रोल्स थ्योरम का एक्सरसाइज करना है क्या? हाँ नहीं, रोज थ्योरम का एक्सरसाइज छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है, बाकी कर दो। सबसे जितना पहले एनसीईआरटी सुनो, बाद एग्जाम। मैंने लिखा है ना बेटा, जिस ऑर्डर में लिखा है, जो लिखा है वो कर दो फिलहाल आप, ठीक है? ठीक है। जो लिखा है बस वो कर दीजिए, ठीक है? चैप्टर 5 करने में समय लगेगा, 2-3 दिन ले लीजिए, दिवाली वाली रात को डिस्कस कर दूंगा मैं चैप्टर 5, ठीक है? सर चैप्टर 6 तो एडी है। हाँ बेटा, तो चैप्टर 6 तो अभी आपका 10 तक मैंने टाइम दिया है ना। चैप्टर 6 में आपका 80% पढ़ा चुका हूँ मैं, 70%, 30% बचा है जो मैंने अप्रैल में पढ़ाया था रेंज के वक्त। अभी उसको सुंदर ढंग से पढ़ाना है बस। आपको तो मोनोटोनिसिटी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दिया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ, अभी उस पर थोड़ा सुंदरता से उसका विवरण कर दूंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है? डिटर्मिनेंट्स वगैरह का शीट कब तक स्टार्ट करने का? मैं बोल देता हूँ अभी। ओके सर। रब करे क्या? हाँ सर। हाँ सर। रब करे? हाँ सर। रब कर दूं ना? यस सर। ठीक है। 8th क्वेश्चन तो हमने शायद पहले भी किया था, और ये क्वेश्चन y प्लस जेड, और z है और ये y है, और ये z है और ये z प्लस x है। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम पर्पस के लिए, स्पेशली सीईटी एग्जाम पर्पस के लिए, ऐसे क्वेश्चन में स्मार्टनेस क्या है कि आप ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हो ना। XYZ को 1 ले लो, XY मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4XYZ, 6XYZ, 10XYZ, या सीईटी या एनसीईआरटी है मेंस के लिए। तो आप अगर XYZ को 1 ले लोगे काम बन जाएगा ना। 0 लेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्यों? अगर 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हाँ, तो ऑप्शन मैच कराया जा सकता है इस चैप्टर में कई बार, बट करना नहीं चाहिए। एनीवे आईआईटी में नहीं कर पाओगे, बट आईआईटी के पहले भी तो एग्जाम्स होते हैं ना कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ठीक है? ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज मैं हमेशा क्या बोला आप लोगों को करने को, हमेशा क्या देखना चाहिए? एक बार ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था क्या मैंने? ये रो और कॉलम का सम। कॉलम्स को ऐड। आर्यन देशमुख क्लास में है क्या? हाँ सर। मैंने इसको पहले भी ऐसे कहा था ना, याद आ रहा है? ठीक है। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्वेश्चन शायद पहले किया है क्या बेटा? यस सर ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे, बट ये तो वही वापस बन जाएगा ना, फायदा क्या है इसका? एक मिनट, ये बना के फायदा क्या इसको रहा? ऐसे एक मिनट रुक जाओ, कुछ पागलपन कर रहा हूँ। जस्ट लेट मी थिंक फॉर वंस। है कुछ अच्छा क्यों नहीं बन रहा है? अरे जोड़ने पे भी अच्छा नहीं बना, और ऐसे भी अच्छा नहीं बन रहा है, क्या घटिया क्वेश्चन। R2 माइनस R1 जैसा कर सकते हैं। वही कर, कुछ करके, मतलब R2 माइनस R1 कर देंगे, जीरोस बना के ट्राई किया। जीरो कहाँ बन R1 रहा है? माइनस R2 माइनस R3। R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। उससे कुछ नहीं हो रहा ना बेटा, वही बनते जा रहा है, 2 बाहर आ जाएगा। XYZ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना कॉलम में, तो डबल वाले वो तो R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे। अच्छा मैं कर क्यों नहीं रहा, मूर्ख हूँ क्या मैं? बनने दूं क्या? सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, सॉरी। जैसे यही होता है ना, तबीयत खराब होती है तो आप कुछ का कुछ सोचते हो, पता नहीं क्या सोच रहा था।
सही तो है, यही तो हम चाहते हैं ना, 1 बन गया ना। हाँ अरे यार सॉरी सॉरी, नहीं नहीं मैं सही Z था, plus कहाँ Z 1 plus बना। X। अबे फोन ना करो यार, C1 कौन goes to फोन कर रहा C1 minus C2 plus C3 से हो रहा है। है। हाँ हर्ष, हाँ हेलो, हाँ बोलो। क्लास क्लास अर्जेंट है क्या? नहीं अर्जेंट नहीं, क्लास के बाद। सर नहीं C1 मैं goes सही, to C2 plus C3। जेड प्लस एक्स बना के मैं क्या कर लूंगा, जेड प्लस एक्स बना के अगर मैं जेड प्लस एक्स बना भी देता हूँ तो व्हाट डू आई अचीव? आई अचीव 0, आई अचीव नथिंग। ये 2 और 2 बाहर आ गया। ओके, ये क्या लिखा है, जेड प्लस एक्स, और ये एक्स है ना, और ये वाई, और ये एक्स, और ये एक्स प्लस वाई। इससे ज्यादा कुछ ना कर सकते हैं, राइट? ठीक है ना बेटा? अभी इस वाले में मैं हाँ रो वन हाँ गोज सर, टू माइनस करना पड़ेगा। रो वन माइनस रो रो वन टू माइनस रो टू। करेंगे तो एक 0 तो बना पा रहा हूँ मैं, ये हाँ वाई सर, बन जाएगा, ये 0 बन 0 जाएगा। और वाई बन जाएगा। मेरी आवाज बिल्कुल ही धीमे आ रही है क्या, कि मतलब सुन पा रहे हो ना अच्छे से आप लोग? सुन Yes, पा sir. रहे हैं। सर ठीक ठाक आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो अपना आज, ठीक है? मैं अगर जोर से हाँ। बोलूंगा मैं बहुत ज्यादा खांसने लगेगा, ठीक है? तो ये वाई आ जाएगा, ये सॉरी जी लग रहा है यार, वाई। तुमने पूछा नहीं क्या गौरव सर से कि सर आप 10-10 करके कहाँ गायब हो जाते हो? सर ने 15 मिनट बोला था और कुछ सर 50 मिनट बाद लेक्चर चालू किया। हाँ वही सर, गायब हो जाते हैं, मतलब अचानक से गायब हो जाते हैं, मतलब। सर तो ट्रैवल कर रहे हैं ना। हाँ भुवनेश्वर जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत शायद बता रहे थे उसको, मम्मी वहीं पे उनकी। सर तो कल टैक्सी में से लेक्चर ले रहे थे। हाँ ठीक है, बस आ ही जा रहा है, 8 को आ ही रहा है। उसकी बहन IAS है ना, मेरी बैचमेट है उसकी बहन। YZ Y 0 Z प्लस एक्स एक्स वाई एक्स और एक्स प्लस वाई। यार भाई मर ही जाऊंगा मुझे लग रहा है। तो C3 माइनस C। ऊपर 2 0 बन जाएंगे रो ना। 1 को रो 3 माइनस रो 1 करेंगे। रोवन को, हाँ सही कह रहा है तू, सर रोवन को 0 जो रोवन, बना चला जाएगा। मैंने जो लिखा है मैंने कैलकुलेशन सही नहीं, रोवन को रोवन माइनस रो 3 करने से तो फिर वो 0 वाला खराब हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, कॉलम 1 रो माइनस कॉलम 3 कर दो। हाँ सर, रो 3 कॉलम माइनस रो 1। कॉलम 1 माइनस कॉलम ये 3 कर अच्छा कह रही है तू। कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम सॉरी कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कॉलम कर दें अगर, 3 हाँ सॉरी, कॉलम हाँ बेटा सही, सॉरी। तो क्या हो रहा है, ऊपर 2 2 क्या 0 होगा, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये 0 वापस बन जाएगा, और वाई ये आएगा। y है ना, और ये z माइनस एक्स Z है, माइनस और Z ये प्लस। z प्लस एक्स है। अब जानते हो ये जो क्वेश्चन है हाँ ना, सर। ये फालतू का ना टाइम पास करवाया गया है, ठीक है? फ्रैंकली स्पीकिंग हमने कुछ ना बहुत 30 मार खान काम नहीं किया यहाँ पे, और बस कहने को 0 बना के हैप्पी हो रहे हो जितना हो सकते हो मन में, पर तुमको ही मालूम है कि एक्चुअल में कुछ खास फायदा हुआ नहीं है, ये बकवास चल रही है, ठीक है? एडजस्ट की करना है तो कर दिया हमने। सर ये एक बात 2 चमक, स्टेप में आ रहा है स्टार्टिंग में एक। डायगोनल तुम जो बना रहे हो, तुम जो मेथड से कर रहे होगे, तुम्हारा उसमें छोटे डायगोनल जो होते हैं उसमें 0 बन जा रहे हैं, 2 0 ऐसे। सर अगर हम रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 करेंगे तो तो हाँ क्या उससे होगा? आ रहा है सर। सर उसका Shit यार। अब इसके बाद ना एक और कारस्तानी कर दूं मैं, C2 goes to C2 plus C1, एक और काम खत्म कर दिया, ठीक है? तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, बस यहाँ पे 2Z आ जाएगा, और भाई ये तो हो गया ना सीधा, ये तो और मस्त काम कर दिया ना मैंने, ठीक है? ये चमका क्या? हाँ सर। इससे क्या हो जाएगा, 0 0 Y Z माइनस
बाय। इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। कॉपी कर लो यार। अरे स्नेहा सर हम लोग 0 0 के बाद ओपन करके भी डायरेक्ट आंसर ला सीधा सीधा ओपन कर रहे हैं। मैं तो पहला स्टेप ओपन कर दूं ऐसे क्वेश्चंस को, तो मैं तो पहला स्टेप ओपन कर दूंगा अलजेब्रिकली अपने पे भरोसा रख के। ठीक है, मैं तो यहीं पे ओपन कर दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करूंगा मैं। सर अगर हम पहले में C1 go to C1 minus C2 minus C3 कर देंगे तो चलेगा, जो करना है करो, सही है, डायरेक्ट हो रहा है वैसे। सही, अच्छी बात। क्या बोलते हो? पकड़ दो ना। ठीक कर लेते हैं। अरे स्नेहा यार, चाय या काढ़ा बन सकता है क्या? गला अजीब कर रहा है, कंठील मिलेगा क्या नीचे? हाँ भाई, तो थोड़ा ऊपर करो ना। ऊपर मतलब बेटा क्वेश्चन की तरफ। हो गया सर कॉपी पेस्ट। ठीक है। अरे कॉपी कर लिए क्या? सर कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। ठीक है, आगे बोलो और बोलो। डिस्कस ही कर पाऊंगा, मैं लग नहीं रहा पढ़ा पाऊंगा, बहुत ज्यादा ही खास। 10th वाला 10th जैसा क्वेश्चन तो तुम्हारे उसमें आया था ना, किसमें? यूनिट टेस्ट में नहीं आया था क्या? 1 cos c, अरे बोलो भाई, आया था कि नहीं आया था? सर इसमें वो हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। नहीं इसका वैल्यू निकालना है ना? क्या दिया हुआ है कंडीशन? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके, तो जो एक चीज मुझे सबसे फास्ट दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि क्यों नहीं मैं 1 को cos a प्लस बी प्लस सी लिख दूं। बट कहीं ज्यादा टफ तो नहीं बन जाएगा? उसके बिना कोई और मेथड है क्या? मैंने एक को माइनस सी डाल के ऐसे किया। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं 1 फिर को वो cos, खोल देंगे cos b प्लस c को, तो अगर डायरेक्टली खोलते हैं तो क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस सी माइनस, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी टाइप से बन रही है ना?
Yes, sir. प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी कॉस ए Okay, cos C minus cos B. माइनस कॉस बी। हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, है ना? ये बच गया, है ना? यही Yes, बचा ना? sir. Sir, plus नहीं ना, प्लस 2 कॉस ए कॉस प्लस, अच्छा प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यही आया ना ओपन करने पे? बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख दिए, और यहाँ पे हाँ माइनस कॉस स्क्वायर सी, क्या हो गया पढ़ेंगे हमको। हाँ मैम, हाँ मैम बोलिए। सर एक्चुअली वो सैलरी और वो तो क्रेडिट हो गया, मुझे थोड़ा अमाउंट का कंफ्यूजन है, कैसे कैलकुलेशन आप बता सकते क्या? क्या होगा? टोटल मुझे आया 51। हाँ तो उसमें से 35 मैंने माइनस कर दिया। हाँ तो 16,000 बोनस मतलब वो काउंट कर रही, तो 50% काउंट करना है ना मुझे? हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा सा, हाँ नहीं वो थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, मैं कर दूंगा उसके बाद में, ठीक है? नहीं ठीक है चलो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरी काफी खांसी है। हाँ, माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये क्लियर है? yes, sir. Sir, minus cos B common level, sir. रुक जाना भाई मेरे, चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में मुझे पता नहीं चल रहा, तुम समझ नहीं रहा हो क्या चल रहा है ये सब, क्या चल रहा है सब। यहाँ पे ये 2 कॉस ए कॉस बी है ना। सर सी की जगह पे माइनस ए माइनस बी डाल देंगे। अरे मुझे बहुत सारी चीज आ रही है, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरे को ना मन कर रहा है ना, मैं इसको ना वो लिख दूँ, माइनस बाहर निकाल के कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? तो क्या होगा वो कॉस सी माइनस ए, ध्यान आ रहा है फॉर्मूला, है ना? और ये कॉस सी प्लस है, मुझे तो ये मन कर रहा है करने का बहुत तेज, ठीक है? और ये माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिए, ठीक है बेटा? और अब मैं क्या करूंगा, ये सी प्लस ए क्या है? कॉस बी है ना? Yes, sir. माइनस कॉस स्क्वायर बी, इतना क्लियर है? मैंने माइनस कॉस बी बाहर निकाल लिया, ठीक है? तो क्या होगा कॉस ऑफ सी माइनस ए प्लस Plus cos B. Cos B. कॉस बी। अरे बात समझती है हाँ ना? सर। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो ये कॉस बी को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस ए प्लस सी, चमक रहा है क्या? अब कॉस हाँ सर। सी माइनस ए और सी प्लस ए क्या होगा? 2 कॉस सी कॉस ए, और यहाँ बाहर में क्या लिखा है? माइनस कॉस बी। तो ये और ये Cos B. कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों है, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा है, क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है? और ऊपर कुछ करने से कुछ हो तो रहा नहीं है, ऊपर कुछ करने से हो रहा है क्या? क्या ही हो जाएगा? मैं मोस्ट सर प्रोबेबली वो वही कर कॉस ए कॉस सकते बी हैं। कॉस सी कट क्यों हो गया? बेटा कट नहीं हुआ ना, यहाँ प्लस में है ना बेटा, नीचे माइनस में आया है ना, इसलिए। कुछ और अच्छा हो रहा है क्या ऊपर में? किसी को दिखा है कुछ क्या? कॉस सी प्लस कॉस बी कुछ, या तो फिर फॉर्मूला याद हो कॉस सी कॉस बी कॉस सी का? नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। आई डोंट नो, कोई ट्राई करके देखना। नहीं, आई डोंट नो, शायद, पता नहीं। 1 को cos a प्लस बी प्लस सी लिख के r1 गोज टू r1 प्लस r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 करने से कुछ होता है तो ट्राई कर लेना है एक बार, देखो कुछ होता है क्या उससे। 1 को cos a प्लस बी प्लस सी लिख के और r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 ट्राई करना चाहिए एक बार। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ठीक है, कॉपी करो।
ओह थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। देखना क्या है, ऊपर का कि नीचे का? सर नीचे। सर वो आपने साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी वाले लाइन के बाद क्या लिखा है? क्या बोल रहा है बेटा? वो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर सी वाले लाइन के बाद क्या लिखा है आपने? फॉर्मूला होता है ना अपना 11th का एक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है? cos a plus b into cos कॉस a minus ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बात क्लियर है क्या? हाँ। कॉपी कर लिए? यस सर। चलो ठीक है, आगे बोलो। हाँ सर वो 12 और हाँ। 13 मैट्रिक्स लिखा है। 12 और 13 मैट्रिक्स है वो। हाँ तो क्या हुआ? जीरो कैसे करें? अरे हाँ हाँ, एब्सर्ड है, डिटरमिनेंट होना चाहिए, सही कह रही है। हाँ कौन सा करना है बोलो? वही डाउट। सर एक बार लास्ट पेज दिखाओ ना। अरे भाई मेरे यार जल्दी जल्दी कॉपी कर लो यार। ओके आगे बोलो, कौन सा करना है? 12 सर। 12th वाला डिटरमिनेंट है बेटा, डिटरमिनेंट। सर पर अगर हाँ उसमें मैनिपुलेशन से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? मैनिपुलेशन से नहीं करेंगी आप, सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, क्या मैनिपुलेशन करिएगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा 8 जीरो बना लीजिए और क्या। देखिए ना, आप सीधा, आप एक काम करो बेटा, यही है ना, एक काम करो, C1 goes to C1 plus C2 कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 1 माइनस 1 होगा यार। हाँ सॉरी भाई, हाँ भाई सॉरी, माइनस 7 साइन 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्लियर है? हाँ सर। है ना? और अभी एक काम कर सकती हो, सीधा ओपन कर दो, इसके बाद फर्स्ट कॉलम से सीधा ओपन कर दो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन जाएगी ना। -6 + 7, ये पागलपन नहीं रहना चाहिए मन में कि हम तो सारा क्वेश्चन मैनिपुलेशन से ही करेंगे सर, तो फंस जाइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं पागलपन रखते हैं, ठीक है? और थर्ड वाला 0 से ओपन हो जाएगा, ये बात चमकती है? हाँ सर। C1 माइनस C2 से करेंगे तो भी मतलब हो जाता है। हाँ ऑब्वियसली ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अच्छी बनेगी। कॉस को चेंज करना पड़ेगा आपको साइन थीटा में, और साइन थीटा को चेंज करना पड़ेगा साइन थीटा में, है ना?
फिर आपकी अच्छी इक्वेशन बन सकती है। क्लियर है क्या कि एंड तक सॉल्व करूं मैं? क्लियर है ना? नहीं सर क्लियर है। 11th हो गया है ना? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं ये हर बार ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं दुनिया में दिखते रहा है। ये 11th क्वेश्चन हो गया सर। हाँ आगे बोलना बेटा, फालतू क्लास हो गई तो टाइम खराब हो रहा है। 22 अपना टाइम खराब हो रहा है, मतलब मेरा मैं खास ही ना होगा लोगों की तरह। हाँ बेटा गोल कौन सा करना है? 18 19 छोड़ना पड़ेगा ना अपने को, 22 करना है। हाँ सर 22 ना, हाँ 22 इज अ बहुत ही धांसू क्वेश्चन। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो, हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, अब कैसे डिसाइड होगा कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ? चलो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने बेसिक सिखाया है बिना कुछ तुक्केबाजी स्मार्टनेस के, मैं ये करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एटमोस्ट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इससे कुछ हो रहा है क्या? कॉमन आ जाएगा है ना? ओके यहाँ पे क्या बचा बेटा? 1 1 1। यहाँ क्या बचा? सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, और ये बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब 3 1 बन जाता है तो क्या करते हैं? 0 1 आता बना दे तो C3 goes to C3 minus C1, C2 goes to C2 minus C1। अब ऑब्वियसली आपको डर तो लगेगा ही ये करने में, मैं खुद ही डर जाऊंगा इतना बड़ा माइनस करने में, बट क्या करे, है करना तो पड़ेगा ना बेटा। ये 0 0 बनेगा, यहाँ क्या बन, डरो मत, ये फैक्टराइज होता होगा मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा मेरा अनुमान है, कॉमन सेंस कहता है मेरा कि मोस्ट प्रोबेबली शायद ये फैक्टराइज होता हो, पता नहीं भाई, क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व तो होना पड़ेगा ना बेटा। b minus c into हाँ a plus वैसा b ही कुछ plus होगा, c। वैसा ही होगा फैक्टराइज। यस सी ए माइनस बी स्क्वायर, रेहान रेहान घर में नहीं है क्या रेहान? माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर, सर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर होगा। क्या? माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। हाँ A3 सॉरी, हाँ सॉरी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, 1 0 0। ये तो टर्म लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये फैक्टराइज हो के क्या बन रहा है? ए बी माइनस सी ए है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये क्या बना? बी माइनस सी। यार घर वाले भी ना अजीब होते हैं, चले पता नहीं कहाँ बाहर चले गए यार, मैं चाय और काढ़ा मांगा था, हद ही हो गई यार। प्लस बी प्लस सी और बी माइनस सी, ठीक है। और ये भी कॉमन सेंस कह रहा है मेरा बहुत तेज, अब ये भी तो ये बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बनेगा? सी माइनस सी ना, सी माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या बनेगा रे बोल? b minus B माइनस। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और सी माइनस सी है ना बेटा, तो हो गया ना काम खत्म। ये और ये भाई साहब, उफ 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 ये और ये भाई साहब कहाँ आएंगे? बाहर आ जाएंगे। ये मेथड 1 है जो आपके बोर्ड में चलेगा, अच्छा मेथड है। अब मैं मेथड 2 दिखाऊंगा जो मुझे ऐसा मन कह रहा है कि सही होगा। आई डोंट नो किसी ने मेथड 2 से किया है या किसी ने कुछ और ऑब्जर्व किया क्या? खुद से ऑब्जर्व किया तो बताना, गूगल मार्क के बाद बताना मुझे, हमने ये सोचा है, कोई फायदा नहीं होगा। कुछ और ऑब्जर्व किया है किसी ने क्या? सर स्प्लिट करके
ना बेटा, अब मैं अभी सोचने को नहीं कह रहा तेरे को, मैं ये बोल रहा है तूने किसी ने कुछ और मेथड से किया है क्या? ट्राई किया। नहीं, स्प्लिट करने की बात ही नहीं कह रहा मैं, आपने टर्म्स को ऑब्जर्व शायद नहीं किया ध्यान। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अरे आप सॉल्व कर देंगे ना 20 के आगे? हाँ सर। अच्छा, ये जो पर कॉपी करिए फिर बात अगर जो कॉलम 1 के एलिमेंट्स हो ऐसे हर कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसको ऐड कर देंगे तो AQ प्लस BQ प्लस CQ वाली आइडेंटिटी टाइप ऑफ बनती है। नहीं बेटा, वही तो मैंने बाहर निकाला है। आइडेंटिटी कहाँ से बनेगी? मैं वही तो जोड़ के निकाला है। टर्म्स है, मैं तो वो तो मैं बाहर निकाल ही लिया, मैं वही तो बाहर निकाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 21 और 22 दोनों क्वेश्चन आपको आंखों के सामने दिख रहे हैं? यस। जब दोनों को ना बिल्कुल आंखें गड़ा के, जैसे लड़कियां सीरियल देखती हैं और लड़के सीरियल नहीं देखते हैं, ठीक है? अब तो सब सीरियल ऐसा बहुत ही नॉनसेंस था। ये क्या लाइन थी? डिस्क्रिमिनेटरी लाइन थी, ऐसा कुछ नहीं रहता, सॉरी। ठीक है, वेरी जेंडर नॉनसेंस लाइन। आप दोनों को ना ध्यान से देखो, 21वें और 22वें को, जैसे आप लोग बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स को देखते हो, ठीक है? तो आप 21वां और 22वां को ना बिल्कुल गौर से देखो, मतलब बिल्कुल देखते रहो, देखते रहो और सोचो नोट्स में क्या पढ़ाया है सर ने। आई वॉन्ट यू टू जज दिस, चाहे टाइम कितना भी लगे, आधा घंटा लगता है, 15 मिनट लगता है, 1 घंटा लगता है, आई डोंट केयर। 21st और 22nd क्वेश्चन को देखते रहो और जिनका दिख जाए यू आर फर्स्ट टू आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो भाई, तो देखना आपको क्या मतलब करना क्या देख के? नहीं मालूम क्या देखना, नहीं मालूम। अगर ये मालूम हो जाए क्या देखना है देन तो IIT का रास्ता खत्म हो गया ना। IIT को मैं क्या कहता हूँ? व्हाट इज IIT? व्हाट इज IIT? टू ऑब्जर्व द अनऑब्जर्वेबल, टू ऑब्जर्व द अनऑब्जर्वेबल। व्हाई आर थिंग्स अनऑब्जर्वेबल? व्हाई आर थिंग्स अनऑब्जर्वेबल? बिकॉज यू आर सो accustomed to the nonsense of the formulas and everything, you don't judge the things, you don't look for the answers. तुम समझो ना, तुम सिंपल सी बात समझो ना यार। मैं सिंपल सी बात हमेशा कहता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे, मतलब ये तो एज ए टीचर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, हर बच्चा अच्छा होता है, ठीक है? और हमारी कोई IIT की प्रति तूफानी पढ़ाई नहीं है। केमिस्ट्री मैंने IIT का बहुत अच्छे से किया, मेरे को 15 साल में कोई आवश्यकता पड़ी कि केमिस्ट्री की, इवन एट IIT कैंपस कभी आवश्यकता नहीं पड़ी केमिस्ट्री, ठीक है? माई कंसर्न और माई थिंग इज टू ऑल ऑफ यू, ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स। आप बचपन से यू आर सच अ कॉन्फर्मिस्ट कि आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो यार। आप क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिए बचपन से, आपने क्वेश्चन ही पूछना छोड़ दिया, मतलब यू जस्ट फॉरगॉट टू आस्क द क्वेश्चंस। जैसे कि आपको वही नॉलेज है जो बुक्स में है, आपको ये नॉलेज होगी कि जाड़े में और गर्मी में तार जो बिजली का होता है वो झूलता है और कभी टाइट हो जाता है, ये नॉलेज होगी आपको, तो 10th के बुक में है। बट मैं आपसे कुछ बिल्कुल बेसिक पूछ दूं ना अभी, तो आप मतलब पागल हो जाओगे कि ये क्या क्वेश्चन, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यू डोंट आस्क थिंग्स। वो बचपन से हमारी इंडियन अपब्रिंगिंग ऐसी है, वी आर नॉट अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस एट होम्स। बहुत कम ही फैमिली होती है जहां पर अलाउड रहता है टू आस्क एनीथिंग, इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है तूने, सर ऑब्जर्व क्या करना है? अगर मैं वही बता दूं ऑब्जर्व क्या करना है तो काम खत्म ना। मैं तो ये कह रहा हूं 21वें और 22वें को देखो, दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? दोनों मैट्रिक्स में, दोनों डिटरमिनेंट में कुछ रिलेशन है क्या? बस सोचो। ऑब्जर्व। हाँ, सेम ही है अगर वेरिएबल्स में पुट कर दें। नहीं बेटा, वाह, हाँ, छे नहीं, चलो कोई बात नहीं, नाइस ट्राई। थिंक भाई, अगर ऑब्जर्व नहीं किया गया होता है ना बेटा, तो आपका एक्सरे नहीं बना होता। एक्सरे ऑब्जर्वेशन से ही हुआ था। बंदे लोग खाना खाने गए, खोज पूछ रहे थे, आए अब बेटा ये क्या है, ये तो पूरा नीचे का पेज आ गया, ये तो कुछ नया बन गया। ऑब्जर्वेशन। आप 21वां वाला, आपको सबके पास एग्जाम्पलर दिख रहा है ना कि मैं स्क्रीन पर लिखूं, होगा क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाओ। 21वां और 22वां बेटा, आप 21वां वाला मैट्रिक डिटरमिनेंट और 22वां डिटरमिनेंट सोचो, जस्ट थिंक। क्या आपके नोट्स में है ये पार्ट ऑलरेडी? आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। सर मेथड देखना है क्या? नहीं बेटा, 21वां और 22वां में रिलेशनशिप, 21वां और 22वां में क्या रिश्ता है,
डू फाइंड समथिंग। हाँ कॉलम 1 को सिमेट्रिक नहीं यार, थिंक थिंक थिंक, चलो थिंक, लेट योर माइंड फ्लोट एनीवेयर, जस्ट थिंक। आप तो एलिमेंट कर, आप कुछ खोजो तो आपको, मतलब मुझे बहुत सामने दिख रहा है, आपको वो दिखना चाहिए। आप सोचो तो कि सर इतना क्यों सर, मतलब अचानक से हाइपर स्टेट में पहुंच गए हैं। सोचो तो एक बार, कुछ दिख रहा होना, कुछ दिखना चाहिए यहाँ पे, जस्ट थिंक। दोनों में डिटरमिनेंट और मतलब मैट्रिक्स और ट्रांसपोज दोनों का इक्वल है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सर जब दोनों वो खोलेंगे तो 3 अलग अलग वेरिएबल। नहीं बेटा, सर 21वां और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। नहीं बेटा, सर ट्रांस 21वां, बोलो बोलो सर ट्रांसपोज सेम वाह यार, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप दोनों मैट्रिक्स में सेम प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, दोनों डिटरमिनेंट में। हम दोनों में सेम प्रॉपर्टी ढूंढने की बात ही नहीं कर रहे आपसे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये ढूंढो कि 21वें और 22वें में रिलेशनशिप क्या है, बाप है बेटा है क्या है। 20 सेकंड को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो नहीं रे, आप वही ना, आप दोनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो। आप दोनों को भाई प्रूफ करने पे तुले हुए हो कि दोनों भाई है, दोनों का बाप सेम है। गलत है। मैं आपसे रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं प्रूफ कर रहा हूं दोनों को बराबर, दोनों में प्रॉपर्टी सेम क्या है, दोनों का बाप सेम है। आई डोंट केयर, आई वांट टू आस्क यू रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप 21 से 22 या 22 से 20, व्हाट इज द रिलेशनशिप? कौन किसका मतलब कैसा है, व्हाट इज देयर? टेक 5 मिनट्स, थिंक। नो नो आंसर्स, नो। हाँ बोलो। सर अगर स्प्लिट वगैरह करेंगे तो नहीं, नो स्प्लिटिंग, नथिंग, सामने सामने लिखा है। The thing at which my ship has stuck is one of the most important entities जो कि IIT में यूज होती है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ यहाँ से। आपको खुद ही ऑब्जर्व करना होगा। ऑफलाइन में तो मैं देता हूँ a यार। प्लस b प्लस इज नॉट इक्वल टू 0, ये पकड़ना। अरे नहीं भाई, तुम दोनों को भूल जाओ। तुम 21वां का डिटरमिनेंट और 22वां का डिटरमिनेंट दोनों को घूरो, दोनों में रिलेशनशिप चाहिए हमको। सर 20 सेकंड वाला 21 का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। अगर ये ए बी सी है और ये बी सी ए है और ये सी ए बी है, ठीक है, अगर इसको ए मान ले तो कॉफ ए क्या होगा भाई? कॉफ ए क्या होगा बोलो? BC माइनस ए तो सुनो मेरी बात, हम ट्रांसपोज ना, अपन ट्रांसपोज जो होगा ना उसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। BC माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? AC माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन यूज कर लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? AB माइनस C स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? AC माइनस B स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? AB माइनस C स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? BC माइनस A स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? AB माइनस C स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? BC माइनस A स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा? AC माइनस B स्क्वायर। CA माइनस B स्क्वायर, है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? सर कोफैक्टर के लिए ट्रांसपोज की जरूरत नहीं पड़ती, एडजेसेंट। अरे यार एडजॉइंट, सॉरी। हाँ ठीक है, मतलब मैं कंफ्यूज, मैं ऐसा आई गॉट कंफ्यूज, फाइन, डज नॉट मैटर। ये कॉफे है ना, ये बात चमकती है क्या? यस। हाँ भाई साहब, क्लियर है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कॉफ ए का डेट पूछा है ना? यस सर। कॉफ ए का डेट। और बाय द वे आपको मालूम है ना ये कॉफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज का डेट है ना? और ये क्या होगा? एडजॉइंट ए का डेट है ना? एडजॉइंट ए का डेट क्या होता है? डेट ए की पावर n माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेट ए का स्क्वायर। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा? इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा, ये बताओ। इसका मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है
आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? BC माइनस ए स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है? AB माइनस सी स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर, CA माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए? है जी, क्या होगी? ABC BCA CAB का होल स्क्वायर, है ना। और अब ये काफी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है, सीधा एक्सपेंडेबल होता है, ये सीधा एक्सपेंडेबल होता है, ठीक है। क्या होता है इसका एक्सपेंशन? देखो 3ABC माइनस ऑफ AQ प्लस BQ, ये याद होना चाहिए। 21 में वो लिखा है ना 0 है। अरे भाई, आई डोंट केयर हाउ व्हाई 21 यू आर केयरिंग फॉर दैट, व्हाट आर यू आस्किंग? आई एम नॉट सेइंग इट इज 0, वेयर डिड आई से 0? आई एम सेइंग माय क्वेश्चन वाज टोटली डिफरेंट, यू आर गोइंग सम अलग टेंजेंट। मैं बोल ही रहा हूँ कुछ भी, तुम फॉलो ही नहीं की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ना। हाँ इसका एक्सपेंशन क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA का होल स्क्वायर। हमने क्या प्रूव कर दिया? यह डेट है वो किससे डिविजिबल है? A प्लस B प्लस C से। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। ये क्लियर है क्या? प्लीज कॉपी दिस, इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज कॉपी दिस। सर बोलना बेटा। सर वो AC माइनस बी स्क्वायर है, वहाँ मतलब माइनस साइन कॉमन लिया है तो माइनस साइन फिर किधर गया? मतलब बी स्क्वायर माइनस AC आना चाहिए ना। अरे बेटा, कोफैक्टर में तो आपको -1 की पावर n होता है ना। हाँ सर समझा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में बहुत बार काम आएगा आपको। अजीबोगरीब बड़े बड़े घटिया डिटरमिनेंट्स जब भी आए ऑब्जर्व किया कीजिए। हाँ, ये चीज एग्जाम में कैसे दिखेगी, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में अभी दिखाया, वही तो बोल रहा था, वही बता रहा था मैं कि जब बड़े बड़े घटिया स्तर के डिटरमिनेंट्स आएंगे तो एक बार ये चीज सोचना चाहिए। जैसे कैसे आपने सीखा मुझसे कि सर ने कहा कि एक बार R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, एक बार सर ने बोला कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। तो अजीबोगरीब बहुत बड़े बड़े डिटरमिनेंट आएंगे, एक बार देख लो कि क्या कोफैक्टर लिखा है क्या। आई एम नॉट सेइंग कि इजी है कहीं से, तभी तो मेथड 1 था। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई साहब आगे बढ़े, मैंने कहाँ तक दिया था करने को? 50 थी 40 37 कॉपी कर लिए? एक मिनट। ओह तेज गुस्सा आ रही है मुझे, सर्दी खांसी पे। हो गया हो गया भाई, बाकी लोग का चलो ठीक है, आगे बोलो। आगे कौन सा करे? सर 23। हाँ, ये भी देखने में कुछ ना अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है। x से y b z c y c z a x b z b x c y a। क्या करेंगे इसका? x y z a b c b c a c a b। ओके सर CAB और BCA। सेकंड रो CA। सर
पता नहीं, मेरी अंदर जो फीलिंग आ रही है वो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। वो ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, तुम तो ओपन कर दो सीधा इसको, पता है मुझे और कोई फीलिंग आ नहीं रही अंदर से, मेरे ओपनिंग की फीलिंग आ रही है सीधा। ठीक है, अरे हेलो। यस सर। ये तो ओपन की ही फीलिंग आ रही है और मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है। तब वो जेड ए स्क्वायर वाई होगा। हाँ बेटा, सॉरी। अब देखो, कंफ्यूजन तो आपके मन में आएगा, सर आपको कैसे समझ में आया कि आपको ओपन करना है सीधा, है ना? देखो मुझे जो समझ में आया यार, x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0, उसको मैं कहाँ यूज करूँ यार? मतलब मैं अगर x को माइनस वाई प्लस जेड से रिप्लेस भी कर दूं, कुछ खास अच्छा बनता हुआ मुझे फील नहीं आ रही थी। मतलब मुझे कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था, मतलब अजीबोगरीब चीजें बन रही थी। यहाँ पे मुझे इतनी फील आ रही है यार, देखो ना, यहाँ क्या लिखा है, एक्स वाई जेड ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब ABC यहाँ पे वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब ABC हाँ प्लस बी क्यूब XYZ B क्यूब बी क्यूब एक्स वाई जेड प्लस सी क्यूब एक्स वाई जेड हाँ प्लस माइनस जेड क्यूब ABC है ना। अब उसने क्या कह रखा है क्वेश्चन में पहले कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 3XYZ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मेरा काम करने वाला है ना। एक्स वाई जेड बाहर लेता हूं मैं, तो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, राइट? माइनस बोलो ABC को ABC x क्यूब प्लस वाई क्यूब, हाँ क्या लिखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्यूब। समझ में आ रहा है? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3XYZ चमक रहा है। तो फाइनली मेरे पास क्या लिखा है बताओ, XYZ इंटू क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। कुछ डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, उसमें से डिटरमिनेंट ये वाला है, इसका वैल्यू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। हाँ बेटा 3 तो ही है, सॉरी। और ये क्लियर है क्या 23? हाँ सर। और बोलो, और कौन से डिटरमिनेंट याद करने हैं? हाँ एट द एंड में लिख दूंगा। और बोलो हाँ सर वो सेकंड लास्ट स्टेप आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा स्टेप बताओ, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप, तुम्हें कौन सा तीसरा? तीसरा वाला। तो एक्स वाई जेड कॉमन निकालना, ए क्यूब में से बी क्यूब में से सी क्यूब में से एक्स वाई जेड बाहर निकल गया, क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। और ये एबीसी 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 बाहर निकाल, तो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्लियर है? हाँ सर। अब करें? हाँ सर मैं 1 मिनट।
जब करें Yes. आगे बोल बेटा। Sir, 25. हाँ कौन सा 25. 25 नहीं हो रहा। सर आंसर मैच नहीं कर। सर इसमें आंसर गलत है। ये गड़बड़ है ना, ये माइनस बी है, यहाँ पर बी माइनस सी होना चाहिए था। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे बी माइनस सी होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है सर। मिस्टेक है, मिस्टेक है। आगे बोलो। हाँ भाई आगे बोलो। सर 27। 27 बाहर नहीं निकल पा रहा क्या? कॉमन बी माइनस कुछ भी माइनस से कॉमन निकलता है। कॉमन निकलता है सर फर्स्ट कॉलम से बी माइनस। वही तो फर्स्ट कॉलम से बी माइनस से बाहर आ गया ना, और सर लास्ट कॉलम से थर्ड कॉलम से भी तो क्या निकलता है बचा? बी माइनस से बाहर निकला, क्या बचा? बी बी ए सी और सी, और यहाँ पर बी माइनस सी बी लिखा हुआ माइनस है, सी, ए माइनस बी और सी और माइनस सी ए माइनस ए। और बी माइनस सी माइनस ए सी, तो हाँ सर यहाँ देख पे लिया भी देख बी लिया। माइनस से कॉमन आता है। बी माइनस से बाहर गया तो ये भी सी है और बी आएगा बी है और और ये ये ए ए है आएगा। और ये बी माइनस ए है। राइट, हाँ सर। दोनों बी माइनस ए आ रहा है नहीं? 0 आएगा हाँ वन ऑफ दिस। हाँ सर हाँ, जीरो तो खत्म हो गया ना। तो क्या ही करना है, C2 को C2 प्लस C1 माइनस C2 प्लस C3 माइनस C1, 0 हो गया। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे बोलो। 29। ओफ ओफ कॉपी कर लिए? हाँ यस सर। कौन सा करना है नतीक? 29। वही क्वेश्चन अभी जो किया था ना बेटा, वही क्वेश्चन है। सर इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंशन से ही होएगा ना? हाँ, बाकी करने को कर सकता हूँ मैं, फालतू में टाइम पास। देख बेटा, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बोला था नैतिक, तू वैसे सोच ले। क्या करेगा? माइनस वन को क्या लिख सकता है तू? cos a plus b plus c। हाँ, बट उससे ज्यादा फास्ट तेरा क्या रहेगा? सीधा पर ओपन कर दे। 29 क्वेश्चन में दिया नहीं है ना कि a प्लस बी प्लस सी। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अबे एंगल ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब होता है भाई? हाँ हाँ सर समझा। अब बेस्ट मेथड तो मेरे ख्याल से कैसा है, सीधा ओपन करो। बाकी लोग तो किए भी नहीं होंगे, 2-3 लोग किए होंगे, बाकी लोग तो बस खाना पूर्ति कर रहे हैं पढ़ाई का। तो दिखता है इतना थोड़ा मूर्खों में, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ यार। ठीक है नैतिक? यस सर। सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो जाएगा। आगे बोलो, आगे बोलो। एक बार मैं चाहूंगा सब लोग घर पे क्लास के बाद एक बार ट्राई कर देखना इस क्वेश्चन को, पिछले क्वेश्चन को, तो अच्छा बनता है क्या इससे? सर ये क्वेश्चन और वो वन वाला क्वेश्चन भी सेम था ना? सिर्फ माइनस हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सेम ही है ना। वहां पे a प्लस बी प्लस 0 था, यहाँ पे a प्लस बी प्लस C1 है, तभी तो मैं कह रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखना है ना इस मेथड से, जो क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद बन सकता है, ट्राई करना। ठीक है, आगे बोलो। 30 31 30 31। ठीक है, आगे बोलिए। $32। डाउट है कि नहीं? होमवर्क नहीं किया ना किसी ने? 34 सारे एमसीक्यूज ही है। 35 is a good question for boards market. Very good question for boards. Why it is a good question?
बिकॉज व्हेन यू टेक आउट x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो से y निकालना, थर्ड रो से z निकालना, इट बिकम्स अ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन। अरे शमका, मैं क्या कह रहा हूँ? जो मैं बोला उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बिना भी हो सकता है, बट जो मैं बोला उससे बहुत ब्रिलियंट चीज बन जाएगी। बिकॉज उस जो मैं बोला ना वैसे मैनिपुलेशन मैंने दिखाया था आपको क्लास में करके क्वेश्चन में। जब मैं पहले रो से x बाहर लिया, दूसरे रो से y बाहर लिया और तीसरे रो से z बाहर लिया, कैन यू इमेजिन, कैन यू विजुअलाइज, तो मैं r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 करता है, तो मेरे को रो 1 में 1 by x प्लस 1 by z प्लस 1 by y प्लस 1 कॉमन निकलता है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट ओनली फॉर बोर्ड के तो बहुत टफ हो सकता है, बट एनसीईआरटी तो सिंपल ही रहेगा। इट्स गुड फॉर इवन आईआईटी एंड मेंस, जो मैनिपुलेशन हुआ है। इट्स नॉर्मली कैसा होता है, आप लोग वही बाहर निकालते हो जो बाहर निकलता हुआ दिखता है, यहाँ पे फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं मार मार के। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इट्स अ वेरी गुड मैनिपुलेशन, वेरी 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 सटल मैनिपुलेशन व्हिच इज शोइंग यू द ब्रिलियंस ऑफ r1 goes to r1 plus r2 plus r3। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे भाई अभी तक हमें जो मैनिपुलेशन दिखी है ना, वो सब तुम्हारे वो है पंजाबी सिंगर्स हैं। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ ना मैनिपुलेशन, वो जगजीत सिंह है। ठीक है, बहुत सटल मैनिपुलेशन, बहुत प्यारा मैनिपुलेशन। जो दिखता है वो तो सब बेचते हैं भाई, जो नहीं दिखता है उसको बेचना बड़ी बात है ना यार। आगे बोलो। हो गया 36 37 हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है भाई, कल की क्लास में तुम एक काम करना, 38 से ना 58 खत्म कर लो जी, और डिटरमिनेंट से दे रखा है ना खत्म करने को, तो वो भी खत्म कर लेना। ठीक है अरे इतना क्लियर है कि कल डिस्कस कर ले। कल क्लास कितने बजे है यार? नहीं, कल क्लास कितने बजे? क्लास 7:45। तुम्हारी इसके पहले क्लास है किसी की? हाँ सर, केमिस्ट्री की। कितने बजे है? 8 से 1 है। 8 बजे से 1 बजे तक। किसका है, किस बैच का है? PV1 का। सबका है, कंबाइंड है? हाँ सर। को लिंक चाहिए होगा, लिंक कहाँ से? 8 से 1 है ना? हाँ सर, सुबह 8 से 1 का बजे का। ठीक है, और फिजिक्स का कितने बजे है? तो फिजिक्स नहीं है। नहीं है कल। तो कल मैथ्स की क्लास 6, कल मैथ्स की क्लास 6 से 9 कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा सर। मैं बोल नहीं पा यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो अभी ध्यान देते हैं एक चीज पे, सुनो। ठीक है, ध्यान देना। कल एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होमवर्क छोड़ा था, आपको याद है? a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2। ठीक है बेटा, हाँ या ना? तो देखो, अपने को सबको सॉल्व करना तो आता ही है, इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो मुझे बताइए जरा, सॉल्व करके क्या ये सॉल्व करके मुझे बताओ, ये सॉल्व कैसे करेंगे अपन? इनटू A2 नीचे वाले को A1 माइनस करेंगे x वाला को तो क्या आएगा? क्या काट रहे हो तुम लोग? x वाला को B1 A2। मैंने रोना आ रहा है, पता है, खास कर मेरा सर दुख रहा है बहुत तेज, अब खांसते गुस्सा आ रही मुझे अब। B1 माइनस C2। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। ठीक है, तो इसको ना मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। B1 B2 A1 A2 लिख सकते हैं ना? हाँ सर। अरे बोलो भाई। हाँ सर, लिख सकते हैं। और ये वाला C1 C2 A1 A2 A1 A2
ऐसा क्यों बनाए है? सर वो ठीक C2 है, D1 आएगा ना? C2 क्या बोल रहा है भाई? कुछ गलती हुई है क्या? नहीं ना? नहीं यही सर। हाँ तो A1 A2 B1 B2 into Y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? A1 A2 C1 C2। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। जरा आप मुझे बताओ तो x कैसे आएगा? बताओ फॉर x क्या करोगे? B2 और B1 2 से और D1 से। हाँ ठीक है, तो क्या बन रहा है बताओ? A1 B2 minus A2 B1 X A1 B2 minus A2 B1 x इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो, C1 B2 minus माइनस C2 C2 B1 B1। A2 B1। ठीक है, तो अभी x के साथ क्या लिखा हुआ है ये? A1 A2 है ना, B1 B2 इज इक्वल्स टू, बोलो, C1 C2 B1 C2 B1 B2। B1 B2। हाँ B1 B2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल। देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा इस वाले डिटरमिनेंट को बोलते हैं डेल्टा, और इसको बोलते हैं डेल्टा वाई। ध्यान देना, इसको बोलते हैं डेल्टा और इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। तो मुझे बताओ, तो एक्स डेल्टा इंटू एक्स क्या है? बताओ तो अच्छा, डेल्टा से डेल्टा एक्स कैसे बना है? फील आ रही है? डेल्टा से डेल्टा एक्स कैसे बन रहा है? देखो तो, दिख रहा है क्या? डेल्टा से डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई कैसे बना है बताओ? देखो देखो, डेल्टा है ना, डेल्टा डेल्टा किससे बना है? कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है ना, डिटरमिनेंट है ना। तो डेल्टा वाई निकालना है, तो वाई में, वाई के लिए डेल्टा वाई देखो कैसे बना है। डेल्टा वाई कैसे बना है? जो ये B1 B2 है वो किससे रिप्लेस हो गया है? कांस्टेंट वाले से। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर x निकालना है ना, तो डेल्टा में जो पहला कॉलम था वो किससे रिप्लेस हो गया है? C1 C2 से। C1 C2 से। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यहाँ तक चमकता है? तो अच्छा Yes, मुझे sir. बताओ, ये x को तुम डेल्टा x बाय डेल्टा हमेशा लिख सकते हो? ये कोई रोक टोक है? डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। गुड, डेल्टा शुड नॉट बी जीरो। और यही तो कल भी पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे याद है? थोड़ा सा लिखवाया था मैंने, इनवर्स शुड एग्जिस्ट। चमक रहा है। वो मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग है, ये क्रेमर्स मेथड ऑफ सॉल्विंग है, बट बेसिक दोनों का सेम है ना। चमक रहा है? व्हेन कैन वी डिवाइड, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब चमका क्या? व्हेन कैन वी डिवाइड? यस सर। यस क्लियर है ये अच्छे से? व्हेन कैन वी डिवाइड? हाँ हाँ सर। सर। कॉपी करिए इसको आप। बा हो गया। कॉपी कर लिए? एक मिनट सर। सर ये मेथड का आपने नाम क्या बताया? क्रेमर्स मेथड, क्रेमर्स रूल। ठीक है सर।
अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। रब करें? हाँ यस सर। हाँ सर। मैं रब कर रहा हूँ भाई, देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दर्द है? क्लियर है? यस सर। क्लियर ठीक है, तो 2 वेरिएबल सिस्टम ही पहले समझ लेते हैं, बाकी बात तो बाद में की जाएगी। देखो, इक्वेशंस के टाइप बताने पड़ेंगे मुझे। क्या कर सकता हूँ इसके लिए? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल भी बता सकता हूँ मैं सीधा इनको। डिफिकल्ट पड़ सकता है, लेकिन पड़ेगा क्या? पड़ेगा। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1, अरे भाई c1z इज इक्वल टू b1। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू b2, a3x प्लस b3y प्लस c3z। अब किसी की क्षमता है तो सॉल्व करना। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ कल के लिए। इसको जो चाहता है सीखना वो करना। x डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x आएगा। आप बाप करोगे तो आपकी गलती है, सिंपल सी बात है बेटा। करना कुछ नहीं है आपको, 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा क्या ही लगेगा, एक अच्छे बच्चे के लिए 15-20 मिनट लगेगा। पेशेंस के साथ आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है, और ये चीज बनेगी जहां पे आपका डेल्टा क्या होगा, a1 b1 a1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा x क्या होगा? d1 b1 c1। d1 d2 d3। चमक रहा है? जो भी वेरिएबल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कोएफिशिएंट वेरिएबल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कोएफिशिएंट रिप्लेस कर। गायब हो गया ना? ये बात चमकती है? यस। जितना मुझे याद आता है एनसीईआरटी में क्रेमर्स रूल वाले है क्या? नहीं है? नहीं है। ये क्या है? डेल्टा जेड। ये क्या है? डेल्टा वाई। ये क्या है? डेल्टा एक्स। और ये क्या है? डेल्टा। और ये आपका आएगा। ये कैसे आएगा? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हो? मल्टीप्लाई करते हो ना, नहीं करते हो? हाँ सर। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कैसे करोगे मेरे भाई? 2 वेरिएबल लाएंगे फिर मल्टीप्लाई करोगे ना यार। ये बात चमकती है? यस। हाँ सर। है ना? नहीं है? हाँ सर। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करना घर पे कि सर ने बोला है तो सर सच ही बोल रहे हो, झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। ऐसा आना चाहिए। ये क्लियर है क्या? यस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। सॉल्व करो बाय क्रेमर्स रूल। सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल।
सॉल्व बाय इनवर्स मेथड। चलो ये क्वेश्चन बस खत्म करते हैं इसके बाद क्लास, ठीक है? पढ़ा नहीं। चार्जर कहाँ गया लैपटॉप का? मुझे लगता था क्लास हो नहीं पाएगी, चार्जर ही नहीं है घर का, घर में कोई नहीं है। चार्जर कहाँ गया? अरे यार है चार्जर नहीं गया। यार कहाँ है मम्मा? यार तुमसे गर्म पानी कहते थे या चाय कहते थे को जानने के पहले, काढ़ा। यार तब से खास रहा यार, हालत खराब हो गई है यार। पता नहीं यार, तुम लोग यार कोल्ड ड्रिंक पीते हो, मैं मरता हूँ यार, मैं क्या बोलूँ। अरे चमक रहा है ना भाई, क्रेमर्स में रूल क्या कह रहा हूँ मैं? yes. कहाँ गए? इस पे भेज दे बेटा, ऐसे खड़ा रहने का देख मरा क्या हो रहा है। अरे ये ना निकलते जा रहा है ऐसे। सर आप कल का क्लास थोड़ा जल्दी नहीं छोड़ सकते क्या? कल का क्लास जल्दी कितने बजे में बोलो? सर क्योंकि हम लोग का ना कल 8:30 से वो सीएस का लेक्चर है। ये बताओ, दिवाली के एक दिन पहले कौन सा टीचर इतना सिंसियर है कि दिवाली के एक दिन पहले सीएस पढ़ाने वाला है? ये सर बड़ा उन्होंने आश्चर्य पहले लग रहा पूरे साल ही नहीं पढ़ाया, तो अभी पढ़ाने का टाइम है तो कंटिन्यूस क्लासेस रखा है रोज। है। बहुत ही सिंसियर टीचर है भाई, जो दिवाली के दिन पहले पढ़ाने वाला है। ऐसा तो मतलब ये तो मैं ही बस पाया था 12 साल में यार, ऐसा बंदा। मैं एक नया बंदा ही बता रहा है, ठीक है? अरे हो गया क्या? क्रेमर से हो गया, इमर्स से कर रहे हैं। क्रेमर से कर लिए? यस यस सर।
क्रेमर से बताओ भाई डेल्टा का वैल्यू कितना आया बस। 12 डेल्टा एक्स 11 डेल्टा वाई डेल्टा जेड 10 हाँ सर तो क्या डेल्टा का वैल्यू कितना है? 11 10 minus 3 11 10 -3 -3 ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. उफ। कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. हाँ सर तो कल क्लास ठीक है 6 बजे से रख लूंगा मैं, ठीक है, छोड़ दूंगा 8:30, ठीक है। चलो यार जाओ। Done, sir. दोनों से हो गया। बढ़िया यार।